Hello everyone, welcome to Startup Academy. So in yesterday's lecture we had discussed about the few policies that belong to November month, and today we shall be discussing about the policies that belong to December month. So it belongs to December 2025. Alright, okay. तो आज की जो पहला सीन है that is basically the most important one. So for today the first one that we shall be discussing about is विकसित भारत. Again आपको पता होगा कि पहले जो थी वो that was मनरेगा वन, एंड जो अभी आई है न्यू रिसेंट वाली दैट इज बेसिकली वीबी ग्राम जी या फिर वीबी जी राम जी, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो. तो उसमें क्या है कि पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये पुराना वाला सीन क्या कहता है और जो हमारा नया वाला आया है सीन वो क्या कहता है. ठीक है, तो मनरेगा जो थी दैट इज बेसिकली फॉर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है. तो दिस रेफर्स टू महात्मा गांधी नेशनल रीजनल रूरल so this is basically about the employment. I hope it is visible, or shall I shift it? Shift कर देते हैं. ठीक है, हाँ जी. तो ये वाली जो आपकी वीडियो है, ये वाली जो आपकी स्कीम है मनरेगा, और ये जो अभी नई रिसेंट वाली स्कीम आई है, तो इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मनरेगा क्या कहना चाहती है. तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो मनरेगा है दैट हैड अपीयर्ड इन ईयर 2005. तो व्हाट हैपेंड इन दैट वाज द इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू प्रोवाइड what can we say, the economy, not actually the economy but a employment, sort of employment to the people who belong to the rural caste. अब employment देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि what I can say is employment दी जा सकती है skilled वाले लोगों को, then semi skilled, and then non-skilled. If employment refers to giving to the skilled people मतलब they must be knowing what is there, how all the things would be working. तो उनको like data handling का काम दे देते हैं. ठीक है, sometimes data handling के अलावा और भी बहुत सारे systems होते हैं, रेफरल चेंजेस होते हैं, तो उन लोगों को काम दे दिया जाता है. वेराज सेमी स्किल मतलब जो लोग मल्टीटास्किंग रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, तो अगर उनको काम देना होता है तो दैट रेफर्स टू सेमी स्किल. नाउ कम्स द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग टू द पीपल हु आर नॉन स्किल्ड वाले लोगों को बेसिकली जो है वो लेबर का काम दिया जाता है. मतलब सामान को जस्ट टेकिंग वन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज बेसिकली द नॉन स्किल्ड टर्म. तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है. नाउ देयर वी हैव इज मनरेगा. अरे रे ठीक है, तो ये क्या कहती है, इसने बोला कि हम 2005 में वी वुड बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ रूरल इंडिया, दोज हु बिलोंग टू रूरल इंडिया, इन ऑल दीज 3 सेक्टर्स. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट द डेज विल बी ओनली 100 days. ठीक है, अब 100 दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जा रही है. दैट इज बेसिकली रेफर टू 100 days, एंड इन 100 days देयर विल बी नो शॉर्ट टर्म पीरियड, नो ब्रेक, नथिंग विल बी देयर. फॉर ऑल 100 days दे विल बी अलाउड टू वर्क. अब इसी से रिलेटेड बस छोटा सा ही हिस्सा हमें जानना था. बाकी अगर हमें डिस्कस करने हुए डिफरेंसेस, तो आई हैव अ पेज फॉर दैट एज वेल, which is this one. ठीक है, तो यहाँ पर we can discuss about it, but अभी के लिए जो हम जान रहे थे वो था कि मनरेगा के बारे में और क्या क्या है. मनरेगा 2005 में आई थी. ठीक है, 100 दिनों का काम देती है. ठीक है, नॉन स्किल्ड वालों को लेबर वर्क दे देती है. बहुत बढ़िया बात है. इसका जो एक पीरियड था वो था नॉन पॉजिबल.
नॉन पॉसिबल रेफर्स टू मतलब कहीं पर कोई ब्रेक नहीं होगा, जब जितना होगा हम उसको काम कर लेंगे. ऑल्सो जितना भी सारा खर्चा हो रहा था, क्योंकि यू आर हायरिंग लेबर्स. अब लेबर्स मतलब कि रूरल फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को 100 दिनों तक एम्प्लॉयमेंट पर रख देंगे एंड दैट वाज गारंटीड. ठीक है जी, दिस वाज गारंटीड. अब क्या चाह रहे थे, नाउ व्हाट दे आर विलिंग, दे वांट कि रूरल फैमिली में से 100 लोगों को, एक मेंबर को ही मिलेगा, बट इंस्टेड ऑफ 100 डेज वी आर मेकिंग इट टू 125 डेज. जो मेजर चेंज है वो. अब यहाँ पर पैसे दे रहे हो, सिंस यू आर हायरिंग लेबर्स, तो यू विल बी आस्क्ड टू पे नाउ इन ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट. तो जो पेमेंट आती थी दैट वाज कंप्लीटली गिवन टू द लेबर्स फ्रॉम द सेंटर साइड. Now the another change that over here that can be observed is, instead of center there will be ratio 60:40 between center plus state. ये मेजर दो चेंजेस आए हैं कि पहले तो जितना भी सारा खर्चा हुआ करता था द सेंटर वॉज टेकिंग केयर ऑफ. नाउ जितना भी खर्चा होगा द रेशियो हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. दैट मीन्स 60:40 रेशियो हैज टू बी डिवाइडेड. whereas for union territories and all completely for union territories, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि पूरा सेंटर ही खर्चा उठाएंगी. रेशियो इज बेसिकली 90:10. ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड ऑल. ऑल्सो वन मोर थिंग, नाउ यू नीड टू कॉमेंट मी डाउन कि कितने यूटी प्रेजेंट है इंडिया में अभी के वक्त. ठीक है, वेदर इट इज 9, वेदर इट इज 8. देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन 7, 8, 9. तो पीपल get confused between this. So I shall frame a question for you all which says, how many UTs are there? Option A is 8, B is 9, C is 7 and D is 6. ठीक, तो दिस शैल बी योर होमवर्क. नाउ कमिंग बैक टू विकसित भारत की तरफ आ जाते हैं. विकसित भारत ने अब ऐसा क्या बदलाव कर दिया, ऐसा क्या हो गया दैट एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट, और इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे यूपीएससी मेंस में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं. पहले जो चेंजेस थे हम वो देख लेते हैं. गारंटीड डेज कितने थे, 100 थे इन मनरेगा, जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी. अभी इट इज 2005 और 125 डेज हो गए हैं इसके लिए. यहाँ पर 100% जो फंडिंग हुआ करती थी दैट वाज फ्रॉम द सेंट्रल. नाउ अब जो फंडिंग होगी दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ रेशियो नोन एज 60:4, दैट इज सेंटर वर्सेस स्टेट. द कोर फिलोसफी, व्हाट इज द आइडिया? आइडिया मीन्स राइट बेस्ड, डिमांड ड्रिवन, एंड हियर इट इज सप्लाई ड्रिवन. in Maganrega what was there was कि supposedly you are having a file, there are say 100 forms came to the central government, and on basis of those forms the jobs were created. ठीक है, jobs were created, 100 forms came. Now 100 jobs accordingly the jobs shall be created by the central government. Center will be creating such jobs. Now what will happen is, instead of this, in VBG Ramji, what is it saying? It is saying that according to state and its requirement, the job shall be created. So this is also the major change that can be seen between Maganrega and VBG Ramji. Now we are coming back to our this slide which says that agriculture impact. यहाँ पर क्या था कि जितने भी सेशंस होते थे लाइक बिटवीन सोइंग एंड बिटवीन चेरिशिंग दोस, तो इतने पीरियड के लिए there was a pause was here, but in this
it says that 60 days pause. इतने pause को they were saying that 60-day pause between sowing and between harvesting. ठीक है. So if there are 365 days and out of which 60 days you are giving a pause, so you will be given like 305 days, out of which 125 days you will be given a guaranteed labor. So that is also they have discussed. Now there is a budget, low budget is there, Viksit Bharat Gram Panchayat se. It means that labor budget has to be divided. Then Aadhaar payments could be done. एंड अकॉर्डिंगली जिस दिन आप काम करके आए हो विकसित भारत के अंदर, जिस दिन आप काम करके आए हो रात तक आपकी पेमेंट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन योर अकाउंट. सो दिस इज द होल थिंग बिटवीन मनरेगा एंड वीबीजी रामजी बिल. सो इट वाज एन एक्ट. जो बेसिक डिफरेंस हमें देखना है, दैट सेज व्हाट इट इज एन एक्ट. ठीक है, तो इसको बताने के लिए वी कैन कॉल इट व्हाट, वी कैन कॉल इट एज एन एक्ट. जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था, ये है एक प्रकार से आपका एक्ट और ये है एक तरीके से देखा जाए तो आपका बिल. ठीक है, ये जो एक्ट होता है ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड देयर मीटिंग्स ये सब चीज़ें तब पास की जाती हैं. ऑपोजिशन पार्टी इज सेइंग, ऑपोजिशन क्या कह रहा है इस बारे में, ऑपोजिशन पार्टी इज सेइंग कि व्हाई आर यू बिहाइंड टर्निंग ऑल द नेम्स फ्रॉम वन टू अनदर, यू आर जस्ट गिविंग नेम्स, you are not modifying the situation. The situation has been modified clearly because over here it was 100, over here it is 125 days. So the substantial modification could be observed. So ये opposition party का कहना है. Now another thing, अब जो विकसित भारत के बारे में हमें पढ़ना है, ये है दिसंबर से रिलेटेड स्कीम्स. तो पहला आता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है. एंड आप इसको लिख सकते हो AYQ, मतलब आने वाले ईयर का क्वेश्चन, यानी प्रेडिक्शन है. नाउ अभी क्या कहता है, इंट्रोडक्शन कराया गया है इसमें. पहला तो रिप्लेसमेंट हो रहा है मनरेगा का, ताकि ज़्यादा लाइवलीहुड बढ़ाया जा सके, सो दैट लाइवलीहुड कैन बी मोर ओरिएंटेड. सो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग प्रोडक्टिविटी ड्रिवन अप्रोच अलाइंड विद विकसित भारत. नाउ दिस वाज देयर विजन और एम, वट एवर यू कैन से. ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इनकम की सिक्योरिटी को बढ़ाना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बताना, और आप कह सकते हो डिस्ट्रेस माइग्रेशन करना, स्ट्रेंथ रूरल असेस्ड क्रिएशन. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स और की प्रोविजनल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर हियर. जैसे कि ये सारे की फीचर्स की प्रोविजनल्स थे जिनको आप कंपेयर करके विद रिस्पेक्ट टू मनरेगा यू कैन टाइप और यू कैन जस्ट टेल. नाउ अनदर थिंग दैट वी हैव इज इट्स सिग्निफिकेंस एंड द चैलेंजेस इट इज फेसिंग. चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस बेसिकली वही है जो ऑपोजिट पार्टी कह रही है, वो चैलेंजेस में नहीं आता, वो आता है कंट्रोवर्सीज में. नाउ इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट इट्स चैलेंजेस, इट सेज दैट increased fiscal burden, administrative capability constraints of state, risk of exclusion due to digitalization. डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कल हमें पढ़ा था अबाउट यंग युवा AI मिशन. डिजिटलाइजेशन हो रहा है बिकॉज एवरी पेमेंट शैल बी ट्रांसफर्ड वाया डिजिटल मोड ओनली. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कॉन्स्टेंट. इट मीन्स दैट स्टेट के ऊपर क्या होता है, पहले सारी चीज रिलेटेड थी सेंटर से. नाउ opposition party is saying that you are decentralizing things. Decentralization of things, it means that you are just giving your power to the state. That is called decentralization, which is not allowed. That should not be followed. So थोड़ा administrative disbalance के रूप में इसको बोला जा रहा है. But what they are saying is, they are saying that we would be grabbing people from grams. Grams refers to rural areas or the villages. And from that we would be forming the districts, and from districts we would be bringing them to what, to state. This is our major aim. That means there will be a basic referral from the gram to the state, so that we can just collide, combine, because the people who are living actually over there must be knowing about what is actually happening. So that's why the things are not decentralized, but we are trying to accommodate more and more people from the grams in our state and center. Now the way forward, you can just read it, and instead of this you can just plan accordingly what you need to write, how you need to write. So the basic points could be remembered like this, and everything about Viksit Bharat Vikas Yojana has been
like discussed everything. So अगर फिर भी doubt आता है तो we can discuss more, you can ask your doubts. Now we are moving on to the next one. We have okay, the second one, what does it have to say? It tells that market access support scheme. मार्केट का एक्सेस जो है, अब उसी से रिलेटेड अगर कोई स्कीम आ जाती है तो दैट रेफर्स टू व्हाट? मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम. दैट मीन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन. एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या होता है? वी आर जस्ट हैविंग इम्पोर्ट्स, ठीक है. इम्पोर्ट्स इज ओके फाइन, वी नीड थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, बट हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें बाहर जानी चाहिए. अनटिल एंड अनलेस वी शैल be on broadcasting or on a, we can say, broad ways to distribute our products also. So we need certain basic platforms so that we can also export on higher levels. So this will allow us a great promotion. तो ये वही कहती है क्या कि मार्केट को एक्सेस करना आप एक बार जान लो, एक बार सीख लो. This is how the things will work in the we can say foreign market or we can say universal market. ठीक है. तो अब इसका इंट्रोडक्शन पहला क्या कहता है? MAS इज अ ट्रेड फैसिलिटेशन. ट्रेड फैसिलिटेशन refers to what? Things are coming in and things are going out. Trading is happening. ठीक है. So initiative aimed at improving India's export competitiveness with special focus of MSMEs. MSMEs refers to Ministry of Small Middle Economic Tricks. मतलब माइक्रो हो गए, छोटे छोटे सामान, थोड़े बड़े सामान या फिर मैक्रो सामान. ठीक है. तो उन सबको बोलते हैं क्या? मैक्रो. refers to big, small is small again, then M refers to micro, middle. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इन सब के बारे में अगर आप चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हो, इम्प्रोवाइज कराना चाहते हो, या फिर आप अपने कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हो, तो दैट रेफर्स टू नथिंग बट मार्केट एक्सेस सपोर्ट. ठीक है. तो दैट रेफर्स टू दिस. अब आपका एक और होमवर्क है, आपको बताना है MSMEs के बादशाह कौन है. बादशाह रेफर्स टू मिनिस्टर. ठीक है. तो MSME के जो मिनिस्टर हैं, दैट यू नीड टू इन्फॉर्म मी. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है. ये आपका होमवर्क हो गया है. What is happening to this? ठीक है. अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस. ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि एक्सपोर्टर्स को एक्सेस कराए जाएंगे नए मार्केट. एक्सपोर्ट करना है, वी आर नॉट अवेयर कि न्यू मार्केट में क्या चल रहा है, थिंग्स कैसे वर्कआउट कर रही हैं, या चीज़ों का कैसे काम चल रहा है, तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो उस चीज़ को अवेयर कराने के लिए नए मार्केट्स को एक्सपोज करना पड़ेगा. एंट्री बैरियर्स को, जितने भी एंट्री बैरियर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन प्लेसेस विच डू नॉट अलाउ आर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एज वेल, तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा. ठीक है. देन इज डाइवर्सिफाई इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट. अभी हम सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में ही हैं जहाँ पर हम अपने सामान को बेच पा रहे हैं, वेयर एज वी नीड मोर एरियाज सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट, डाइवर्सिफाई कर सकें. ठीक है. नाउ सिग्निफिकेंस क्या होगा? MSME पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यूज चेन के अंदर. जब कोई चीज़ आती है अंदर बाहर हो रही है, तो ऑब्वियसली रिलेशन वुड बी स्ट्रेंथन. After the strengthening of the relation, there would be something that is promotional. And if the promotional activities are forcefully done, so they are not no more promotional, they are like forceful activities then. But if promotion is done, if something is unknown and still you are doing a promotion, or promotion is done under the blinking of the eye or something which is unknown, so that refers to what? The things are going smooth and things are going well. तो अगर वैसी चीज़ें हो जाती हैं तो थिंग्स बिकम पॉपुलर, सो पीपल विल कम आउट ऑफ द वे, दे विल आस्क फॉर आवर एक्सपोर्ट्स.
Then there are certain challenges that the things or this scheme might face, that is limited export. जितना ज़्यादा we want to export, obviously demand के ऊपर depend करता है. If demand is high, how will be able to export until and unless we have that in situ. ठीक है. Then is need for complementary logistics, quality and reforms. We cannot compromise with the quality because we are at the stage of promotion, and during the promotion you would be supplying the bad quality, so that is also not very legit. Now way forwards are there, so this you can read. I hope this is very clear. आपको मिनिस्ट्री के बारे में बताना है बस. Now we are moving on to the third one. It says what? ये इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन के बारे में बात करता है. इसका बात करना किससे रिलेटेड है? इसका बात करना है थोड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड. ये चाहता है सब लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं, दे शुड लिव इन अ वेरी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल मतलब तुम भी रहो, हम भी रहते, साथ रह के मौज मस्ती करते हैं. आप अपने जीवन में खुश रहो, हमें अपने जीवन में खुश रहने दो. यू शुड नॉट इंटरफेयर. दैट रेफर्स टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, दोज हु आर वेरी फ्रेजाइल. ठीक है, या फिर जिनके पास डेंजर जो है वो अभी भी मंडरा रहा है, तो दैट थिंग हैज़ टू बी डन. अब क्योंकि यहाँ पर पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी से बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बर्ड की ही स्पीशी है जिसको अभी हमें प्रिजर्व करके रखना है. रेगुलेट हार्मफुल एक्टिविटीज़, जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जितने भी बाहर आ रहे हैं, तो दोज थिंग्स हैव टू बी we can say those things have to be limited, so that we can just preserve our environment and move towards the leading to a sustainable development of India. Next are the key features, that is buffer zone regulation, restriction on polluting industries, that I've just told you. और आपको लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है that this is known as sustainable development and you need to follow it. ठीक है जी. Next is significance. You will be able to protect the wetlands. Then is the Ramsar commitments, strengthens environmental governance. There are again certain challenges. You cannot enforce people. ठीक है, you cannot resist people from doing that. Obviously there are charges, there are governmental issues that might be created by the people who are doing such things, but again those are not enforceable, so that might be the difficulty. Now moving on to the next one, we have tribal participation in welfare delivery. वेलफेयर डिलीवरी में ट्राइबल का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड. अब जब तक सामने नहीं आएगी तब तक अपने को क्या मालूम कितने ट्राइब्स रह रहे हैं, क्या ट्राइब, कौन ट्राइब, ये वो, वी आर नॉट अवेयर. ठीक है, तो ट्राइबल का पार्टिसिपेशन लेकर आना इन द वेलफेयर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो दैट थिंग हैज़ टू बी पुट इन टू देयर हेड दैट यू गाइज आर इम्पॉर्टेंट एंड यू गाइज मैटर टू अस अ लॉट. तो इसका जो प्रीव्यू है वो क्या कहता है? प्रेसिडेंशियल आउटरीच emphasize the role of educated tribe youth in improving scheme awareness and delivery. Significance क्या हो सकता है? Enhances last mile delivery, builds trust, promote participatory governance. ठीक है, अब इसके अंदर since there is not much about this scheme, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको सोशल जस्टिस के बारे में, इंक्लूसिव गवर्नेंस या फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में अगर आप थोड़े बहुत पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड. अदरवाइज इफ यू विल मेंशन इट्स एम एंड सिग्निफिकेंस, सो दैट विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज राइटर आपसे नहीं चाहता कि आप यूपीएससी पूरा क्रैक कर लो, दे वांट आप यूपीएससी आईएएस क्रैक करो. ठीक है जी. नेक्स्ट वी हैव रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. अब देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. नो, देर आर सर्टेन एलिमेंट्स. आई होप आपको पता हो कि हमारे पास जो है वो 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब इतने एलिमेंट्स क्योंकि हमारे पास हैं तो इससे क्या पड़ता है? 118 एलिमेंट्स क्योंकि हमारे पास हैं तो इससे क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स तो इंडिया में नहीं हो सकते हैं. What is happening to this eraser?
सारे एलिमेंट्स तो इंडिया में नहीं हो सकते, तो देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनकी हमें बाहर से ज़रूरत पड़ती है. अभी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, बाकी कंट्रीज भी सोच सकती हैं एक्सपोर्टेशन के बारे में, तो हमें कुछ चाहिए इम्पोर्ट्स. तो वी नीड सर्टेन एलिमेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, क्यों ना हम उनकी जगह पर थोड़े और ऑल्टरनेटिव्स बनाने शुरू करते सो दैट वी कैन अगेन बी ग्रेट एक्सपोर्टर्स. ठीक है, तो बस वही सोचने के लिए उन्होंने क्या बनाया, रेड अर्थ परमानेंट मैग्नेट. अब ये क्या कहता है, रिड्यूस India's dependency on imports for critical minerals, vital for cleaning energy and defense. Vital refers to बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्लीन एनर्जी से, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्लीन रेफर्स टू ग्रीन. तो उसी से रिलेटेड हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए बाहर से एक्सपोर्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम क्या है, खुद ही ऑल्टरनेटिव्स वी आर प्रोड्यूसिंग और वी आर फाइंडिंग द माइंस और समथिंग लाइक दैट सो दैट वी कैन हैव सच सॉर्ट ऑफ मिनरल्स. अनदर थिंग इज डेवलप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. या तो आप घर के अंदर ही बनाने शुरू कर दो, या फिर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड सपोर्ट ग्रीन ट्रांजिशन. सपोर्टिंग ग्रीन ट्रांजिशन at this present age is very difficult. Everyone is talking about it and it is quite necessary as well. Another thing is, suppose आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, जब आप डिपेंडेंसी ही खत्म कर दोगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहोगे, तभी तो आत्मनिर्भर बन पाओगे. नेक्स्ट इज EV इकोसिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस बिकॉज यू आर थिंकिंग टू प्रोड्यूस सच थिंग्स इन योर ओन एरिया और इन योर ओन लैंड. तो थोड़े एनवायरमेंटल इश्यूज तो खड़े हो सकते हैं, तो उन्हीं को बात कर रहे हैं. थोड़े एनवायरमेंटल रिस्क है और इतनी टेक्नोलॉजी अभी हाई लेवल पर नहीं पहुंची है कि आप समझ पाओ कितना क्या करना है, कैसे करना है. तो दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट थिंग. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. जितना दिसंबर के आए थे, जितनी भी पॉलिसीज आई थी, वी हैव कवर्ड फॉर दिसंबर एंड वी हैव कवर्ड फॉर नवंबर. ठीक है, नवंबर और दिसंबर के मेजरली हमने कवर कर लिए हैं. आई शैल ब्रिंग फॉर सितंबर अक्टूबर नॉट टुगेदर इन वन लेक्चर. सितंबर आई विल ब्रिंग, इन अनदर लेक्चर अक्टूबर आई विल ब्रिंग. तो लाइक दिस वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड. इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो जितना मैंने मैटर लिखा है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड राइट इन योर एग्जामिनेशन. आई नो इट इज हार्ड to learn and grab everything, but getting matter is more than enough. So you are having matter, you can write, you can frame your sentences in your own languages, you can convert the points even more shorter and simpler or whichever language suits you. So that is upon you how you're gonna treat or how you're gonna write your essays or your answers. That is question number 3 of ISS. ठीक है, so ये हमारा एम चल रहा है, तैयारी जीत की चल रही है. So this was all for today. Thank you and keep watching.